ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सभी के लिए अपने मन में थोड़ी सॉफ्टनेस रखिएगा। और जो बदलता हुआ समय जो आपको दिख रहा है, उसमें जो कन्फ्यूजन की स्थिति जो है, उसके कारण आज थोड़ा मन जो है वो परेशान रह सकता है, बेचैन रह सकता है। लेकिन आपको संयम से काम लेना है। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। अपना फोकस अपने काम पर और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, उनके ऊपर बनाए रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन अपने काम को लेकर कोई चिंता मत कीजिएगा। और यदि कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, कोई ना आपकी निंदा करता है, तो उस निंदा से आपको प्रभावित भी नहीं होना है। ध्यान रखिए, आपके काम में कोई कमी नहीं है। आपको सिर्फ आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ खिला कर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन यदि किसी परेशानी से जूझ रहे हैं या आप किसी दुविधा में हैं, तो निश्चित तौर पे उसका आज आपको समाधान मिलता हुआ दिखाई देगा। परेशानियों और चिंताओं पर कंसंट्रेट करने की बजाय अपने आप पर विश्वास रखकर उन परेशानियों का, उन चिंताओं का सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को उसकी आवश्यकता के अनुसार दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। और नीचे अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले पंजाब लुधियाना से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सुमित जी हैं, जो कि अपने भाई रजनीश के लिए जानना चाहते हैं। रजनीश जी की जन्म की तारीख है 21/1/1988 और उनके जन्म का समय है सुबह का 4 बजे का। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में अपना सवाल कीजिए। सुमित जी, अपना सवाल कीजिए। एक मिनट, उसने मैरिज के बारे में बताना होगी। पंडित जी, शादी के बारे में जानना चाहते हैं रजनीश जी की। देखिए बेटा सुमित, जो आपके ब्रदर हैं रजनीश, जिनके आपने जन्म तारीख भेजी है, उनकी अगर हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यह है कि इनकी जन्म कुंडली में सीवियर सर्प दोष है। चंडाल योग बनाते हुए, राहु चंद्रमा की युति जब बन जाती है तो चंडाल योग बनाते हुए सर्प दोष बन चुका है। तो यदि आप चाहते हैं कि इनके जीवन में हर काम जो है वो स्टेबिलिटी आए और बहुत स्मूथली वो सारे काम हो, हर काम आसानी से पूरे हों, चाहे वो विवाह का मैटर हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे व्यवसाय का हो। सावन का महीना अभी चल रहा है, आपके पास में जो भी जगह पड़ती हो, नासिक पड़ता हो या उज्जैन पड़ता हो, जाके एक बार अपने भैया की सर्प दोष की पूजा अवश्य करवा लीजिए। निश्चित तौर पे उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जनवरी 2017, 19 जनवरी 2017 के पश्चात में इनका विवाह का योग बन रहा है, यानी फरवरी मार्च में निश्चित तौर पे अगले साल 2017 की शुरुआत में इनका विवाह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके विवाह के घर का जो स्वामी है वो शुक्र है, आने वाला समय शुक्र का ही है और जन्म कुंडली में हमारे हिसाब से किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो सर्पदोष है, उसकी शांति करवा दीजिए। निश्चित तौर पे 2017 की शुरुआत में ही गुड न्यूज़ हमको आप देंगे। पंडित जी, अभी के लिए नागौर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, संतोष जी हैं, जो कि अपने हस्बैंड प्रहलाद जी के लिए जानना चाहती हैं। प्रहलाद जी की जन्म की तारीख है 3/3/1978 और उनके जन्म का समय सुबह का 10:15 का। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में अपना सवाल कीजिए। हेलो जी संतोष जी, अपना सवाल कीजिए। जय श्री कृष्णा बेटा। 24 मार्च है पंडित जी, डेट क्या है? 24 मार्च। वापिस बोलिएगा। 24 मार्च 24 मार्च 1978। हाँ हाँ सुबह 10:15 बजे। हाँ हाँ जी बताएं। हाँ, मैंने पहले भी जाके बात की, आपने केले का पौधे की पूजा बताई, वो मैं सब की, 7 बार हनुमान चालीसा बताया, वो किया, वो शनि मुद्रित शनि, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा मेरी जिंदगी में। क्या आपकी प्रॉब्लम क्या थी बेटा? वो प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड के बच्चे नहीं है और वो नशा वता करते हैं, कुछ भी काम धंधा नहीं करते, प्रॉपर्टी बेच बेच खा रहे हैं और मैं पेड़ में रह रही हूँ 7-8 साल से। आप उनके साथ नहीं रहते हो? ना, रोकते नहीं मेरे को, बहुत शकील है, बहुत शक करते मेरे को। अच्छा देखो संतोष, जो हमने चीज़ें आपको बताई थी और वो आप सब कर भी रही हैं। जैसा हमने कहा कि इनकी जन्म कुंडली के अंदर, आपके पति की जन्म कुंडली में
जो समस्या है वो यह है कि इनके दाम्पत्य घर का जो स्वामी है मंगल वो नीच का है। इनकी कुंडली में पत्नी का सुख ही नहीं है और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि आप दोनों के बीच में एक अलगाव बना हुआ है। लेकिन चूंकि हम रिश्ते को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो जब कोई ऑप्शन नहीं हो तो यही प्रार्थना की जाती है कि भाई इनके अंदर ऐसा वैचारिक चेंज आए कि ये आके सम्मान के साथ आपको लेके जाएं। 18 साल की गुरु राहु की महादशा इनकी खत्म हुई है और अब इनको गुरु की महादशा शुरू हुई है। इनके जीवन का एक अच्छा समय जब भगवान इनको सद्बुद्धि देगा। मेरा ये मानना है कि आने वाले कुछ समय के अंदर इनके आचार व्यवहार में आपको काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा और जो चीज़ें हमने आपको उपाय जो बता रखे थे वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए कि मंत्र का आपको जाप दे रखा था, उस मंत्र का जाप करिए। सावन का महीना चल रहा है, आप शिवलिंग की उपासना करें, माँ पार्वती की उपासना करें। निश्चित तौर पे आपकी सभी मनोकामना अगले ही कुछ दिनों में आपको पूर्ण होती हुई दिखाई दे सकती है। चलिए दर्शकों, अभी के आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों की, जो कि मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज रोजमर्रा के जीवन में कुछ बदलाव हो सकता है जो कि आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है और उसके कारण आप परेशान मत होइएगा। कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिएगा और विचारों में अड़ियल नहीं होइएगा। सुनना सीखिए, लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए आंवले के वृक्ष में जल का अर्घ्य दीजिएगा। अगली जो राशि वो कुंभ राशि। आज कई बातों के कारण तनाव हो सकता है, परेशानी हो सकती है। दूसरों की बातों में मत आइएगा, अपनी सोच समझ से भी काम कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए कौवे को खीर अवश्य खिलाइएगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। आज सफलता पाने के लिए थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा और सामने जो भी अवसर आ रहे हैं उनके ऊपर निगाहें बनाए रखिएगा, क्योंकि उनसे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में सुधार हो सकता है। ध्यान रखिए, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। आज के दिन की सफलता के लिए देवी मंदिर में घी का दान कीजिएगा, दिन अच्छा कुछ रहेगा। चलिए दर्शकों, अभी के आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव का, माँ पार्वती की आराधना का महीना, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला महीना। तो यदि आपके वैवाहिक जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बात बात पर आपस में चिक चिक होती हो, तू मैं होती हो, आपके बेडरूम का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता हो, तो दोस्तों आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही कड़वाहटों को दूर करने के लिए सावन के शुक्रवार को कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं उन विशेष उपायों को जिनको करके आप अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, चिक चिक तू मैं को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय सावन से शुरू कीजिएगा। हर शुक्रवार शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पण कीजिएगा, जल अर्पण कीजिएगा, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिएगा। मंत्र का जाप कम से कम 108 बार कीजिएगा। रुद्राक्ष की माला का उपयोग कीजिएगा। दूसरा उपाय, किसी गरीब व्यक्ति को या किसी मंदिर में शुक्रवार के दिन दूध का दान कीजिएगा। तीसरा उपाय, शुक्रवार के दिन ही किसी वैवाहिक स्त्री को सुहाग का सामान दान कीजिएगा। सुहाग का सामान जैसे चूड़ियाँ, कुमकुम, लाल साड़ी इत्यादि माँ पार्वती को अर्पण करके तत्पश्चात में किसी वैवाहिक स्त्री को दान कर दीजिएगा। चौथा, शुक्रवार के दिन साबूदाने की खीर बनाकर माँ पार्वती के भोग लगाकर घर में दोनों पति पत्नी उस खीर को प्रसाद के रूप में खाइएगा। निश्चित तौर पे आपकी जो ज़ुबान की जो कड़वाहट है, आपस की जो कड़वाहट है वो खत्म होने लगेगी। ज़ुबान के अंदर जो है वो मिठास घुलने लगेगी। पांचवा उपाय, हीरा, चांदी, चावल, मिश्री, सफ़ेद वस्त्र, दही, सफ़ेद चंदन इत्यादि जो भी सामान उपलब्ध हो शुक्रवार के दिन उसका दान कीजिएगा। छठा उपाय, एक मीठा पान भगवान भोलेनाथ को प्रसाद के रूप में अर्पण करके उस प्रसाद को उस पान को पुनः प्रसाद के रूप में ग्रहण करके दोनों पति पत्नी उस प्रसाद को ग्रहण कीजिएगा। निश्चित तौर पे वो जो पान है वो आपके रिलेशंस के अंदर मिठास घोलने लगेगा। तो इन सरल से उपायों से आप अपने दुखमय होते दाम्पत्य जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com।
दर्शकों कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।